कैसे हो आप सभी? आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। पोते को देखकर दादा दादी क्यों रोने लगे। आज रुपेश और शिवानी बहुत खुश थे। उनका बेटा लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा था। शिवानी सुबह से घर के सारे नौकरों को काम पर लगा रखा था। कुक से सब कुछ उसकी पसंद का बनवाया था और बड़ी बेसब्री से अपने बेटे के आने का इंतजार करने लग रही थी। रुपेश ने कहा था, बेटा मैं आ जाऊंगा। तो पुलकित कहने लगा, पापा आप परेशान ना हो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनाली के साथ आने लग रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सोच कर आए थे कि घर पर आते ही अपने परिवार को बता देंगे। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद दोनों ने कैब ले ली थी। सोनाली का घर रास्ते में पड़ता था। बोला, पहले तुम उतर जाना, फिर मैं आगे चला जाऊंगा। रास्ते में उनकी कैब खराब हो जाती है तो कैब वाला कहता है कि आधा घंटा लगेगा। तो वह उतरकर सामने छोले भटूरे वाला था। पुलकित कहने लगा, आ जाओ सोनाली, कितने साल हो गए, आज तो छोले भटूरे खाते हैं। तो वे दोनों 2 प्लेट छोले भटूरे ले लेते हैं। तो पुलकित का ध्यान जाते सामने एक काफ़ी बड़ा ओल्ड एज होम बना हुआ था। तो वह खाने के बाद सोनाली से कहता है, मेरे दादा दादी जी कहते हैं आपस में मिल बैठकर खाने से और एक दूसरे को खिलाने से एक असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो चलो इतने कैब ठीक होती है, हम सामने ओल्ड एज होम में सबको छोले भटूरे खिलाकर आते हैं। और छोले भटूरे वाले से बोलता है कि आप अंदर छोले भटूरे भिजवा दीजिए। वह अंदर भिजवा देता है। पुलकित और सोनाली सबको अपने हाथों से परोसते हैं। पुलकित एकदम से वहाँ अपने दादा दादी को देखकर हैरान हो जाता है। पुलकित को देखकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे गले लगा लेते। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि जीते जी तुम्हें देख पाएंगे कि नहीं, पर दादाजी दादी जी आप लोग हरिद्वार में थे, यहाँ कैसे आ गए। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों को अपनी कसम दे देता है, अब मुझे सच सच बताइए। तो वे बताते हैं, तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद तुम्हारे पापा ने धोखे से मकान और फैक्ट्री अपने नाम कर ली थी और हमें यहाँ छोड़ गए। पुलकित कहता है, आप दोनों कुछ समय और यहीं रहिए, फिर मम्मी पापा आपको अपने आप माफ़ी मांगकर सम्मान के साथ घर ले जाएंगे। तुम क्या करने वाले हो? बेटा कुछ नहीं, बस आप कुछ दिन और यहीं रहना। ठीक है बेटा। कैब में बैठते ही पुलकित अपना आपा खो बैठता है। सोनाली उसे चुप करवाती है। कुछ देर रोने के बाद पुलकित शांत हो जाता है। फिर वह सोनाली से कहता है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वह उसके कानों में कुछ कहता है। वह अपने घर फ़ोन कर देती है और फिर पुलकित के साथ उसके घर चलने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा बाहर आ जाते हैं। देखते हैं पुलकित के साथ कोई लड़की भी है। तो पुलकित कहता है, मम्मी पापा यह सोनाली है आपकी बहू, मैंने इससे लंदन में शादी कर ली थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शिवानी पुलकित से कहती है, तुमने हमें एक बार बताना भी जरूर नहीं समझा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तो सोनाली कहते हैं, कम ऑन सासू माँ, क्या पिछड़ी सोच लिए फिर रही हो, अब जमाना बदल गया है। अब वह पुलकित का हाथ पकड़ कर अंदर आ जाती है। चलो पुलकित, मुझे मेरा कमरा दिखाओ, मुझसे बूढ़े लोग ज़्यादा सहन नहीं होते। तो रुपेश और शिवानी का बहुत गुस्सा आता है। वह पुलकित को कुछ कहते उससे पहले पुलकित बोल उठा, मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो। हाँ बेटा लगाती हूँ, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना रखा है। और वह खाना लगाकर पुलकित को सोनाली को बुला लेती है। सोनाली खाना खाने लगते हुए कहती है, पुलकित तुम्हारे घर में कितना ऑयली फूड खाते हैं, तुम्हारी माँ तो लगता है बिल्कुल ही गंवार है। शिवानी को बहुत बुरा लगता है कि पुलकित उसको एक बार भी नहीं रोक रहा है कि मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। शिवानी रोने लगती है। कितने साल बाद बेटा आया है, पर देखकर तो लगता है ये हमारा पुलकित है ही नहीं, कैसे इस लड़की का गुलाम बन गया है। रुपेश उसे चुप करवाते हैं। शाम को वह घूमने चले जाते हैं। पति पत्नी दोनों रात को इंतजार करते करते सो जाते हैं और वह देर रात तक आते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल गए। शाम को पुलकित अपने पापा के पास कुछ कागज लेकर आता है। पापा, इंडिया में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और इसमें आपके साइन भी लगेंगे। मेरे साइन? वह हाथ में पेपर लेकर पढ़ने लगते हैं और कहते हैं, यह कोई नया रूल आया है क्या? तो पुलकित हाथ में से पेपर लेने का नाटक करता है। पापा आप रहने दीजिए, जब आपको अपने बेटे के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो आप छोड़िए, मैं अपना काम अपने आप देख लूँगा। बेटा तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? लो मैं कर देता हूँ साइन। और वह कर देते हैं। कागज़ लेकर पुलकित अपने कमरे में चला जाता है। 3-4 दिन बाद सोनाली अपने कमरे में से सुबह सुबह आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दीजिए और यह मेरे कपड़े हैं, इन्हें ज़रा हाथ से धो देना, यह वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे। तो शिवानी उस पर गुस्सा हो जाती है। सोनाली, तुमने हमारी शराफत का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रखा। पुलकित पुलकित जल्दी नीचे आओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे माँ बाप के साथ।
क्या हुआ जान, सुबह सुबह क्यों मूड खराब हो गया तुम्हारा? देखो ना तुम्हारी माँ को, सुबह सुबह मेरे ऊपर चिल्ला रही है। क्या मम्मी, आपको भी अपनी बहू से बात करना नहीं आता क्या? तो इतने दिनों का गुस्सा शिवानी का पुलकित पर निकल जाता है। जोरू के गुलाम बेशरम, पढ़ाई करने के भेजा था या बीवी की गुलामी करना सिखाने के लिए? रहना हो तो घर में ढंग से रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। तो सोनाली जोर से हंसने लगती, मेरे घर से? मम्मी जी, कौन सा मेरा घर? कौन से भ्रम में जी रही हैं आप? यह घर फैक्ट्री दोनों मेरी हैं। पुलकित क्या घर फैक्ट्री दोनों मेरी हैं। क्या कह रही है? सही तो कह रही है मम्मी, मैंने दोनों चीज़ें इसके नाम करवा दी हैं ताकि कल को कोई लड़ाई ना रहे। इतनी देर में रुपेश भी आ जाते हैं। बेशरम, अपने माँ बाप को धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कल की आई हुई तेरी अपनी हो गई और तेरे माँ बाप पर आए। पापा, ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। जो खुद अपने माँ को धोखा देकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया हो, यह बात सुनते ही दोनों की नज़रें नीची हो जाती हैं। तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं लंदन से आ रहा था तो किस्मत की बात कही या भगवान का इंसाफ कि हमारी कैब वृद्धाश्रम के सामने खराब हो गई थी। वहाँ पर मैंने दादाजी दादी जी को देखा। अब मुझे भी तो आपके दिखाए रास्ते पर चलना ही है। तुम सच कहते हो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के बहकावे में आकर अपने माँ बाप के साथ धोखा कर तो तुमसे ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? चलो शिवानी, हम दोनों भी वहीं रहकर अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे और माता पिताजी की सेवा करेंगे। दोनों पत्नी पत्नी वहाँ चले जाते हैं, उनके पैरों में गिरकर अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। पीछे पीछे पुलकित और सोनाली भी पहुँच जाते हैं। तो दादी पुलकित के कसकर थप्पड़ मारते, मैंने बचपन में तुझे यही संस्कार दिए थे। तेरे बाप में तेरे में क्या फ़र्क रह गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे बहू को घर से बाहर निकालने की? तो पुलकित उनके चरणों में बैठ जाता है। दादी जी, ना तो मैं घर अपने नाम करा है, ना मैं ही शादी करी है। यह सब नाटक तो मैंने मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए किया था। मैं मजबूर था। हमने जब भी इनसे बदतमीजी करी, उल्टा सीधा बोला। आप सोनाली से पूछिए, हम दोनों अंदर कमरे में जाकर कितना रोते थे। हमारी आत्मा हमें कोसती थी, पर क्या करूं? आप दोनों को यहाँ पर कैसे रहने दे सकता था? पापा, मकान और फैक्ट्री आपके ही नाम पर है। वह तो मैं नाटक कर रहा था। मैं आप लोगों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मैं आप दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। वह अपनी माँ शिवानी के गले लग जाता है। तुम सही कह रहे हो बेटा, अगर तुम हमें कहते तो शायद हमारी समझ में नहीं आता, पर जब जब इंसान के खुद के ऊपर पड़ती है तब भी वह समझ पाता है। पुलकित या सोनाली माँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और यह सोचकर आए थे कि आपको इसके सब मम्मी पापा को बताकर शादी की बात करेंगे, पर यहाँ दादा दादी जी को देखने के बाद हमें यह नाटक करना पड़ा। सोनाली भी दोनों कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं करूँगी, अब तो तुझे ही अपने घर की बहू बनाऊँगी। अब तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर सारे अपने घर वापस आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब